मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था पशु परिचर का बी पार्ट, जिसमें 10-15 टॉपिक हो चुके हैं। अपने 40-45 टॉपिक है, तो 40-45 वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करा देंगे। समय बहुत सारा है आपके पास, अच्छी मेहनत करें, अच्छी तैयारी का समय आपको मिला है। एक स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पशुओं में जीवाणु एवं विषाणु जनित रोग। पशुओं में जीवाणु और विषाणु जनित रोग। तो अपन एक एक को ले लेते हैं। पहले जीवाणु जनित रोग ले लेते हैं, बाद में फिर विषाणु जनित रोग ले लेंगे। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? पशु में होने वाले जो जीवाणु जनित रोग है, 4-5 जीवाणु जनित रोग है और 4-5 ही विषाणु जनित रोग है। तो उनको अपन एक एक को ले लेते हैं। उनकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या लक्षण है, इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जीवाणु जनित रोग है और ये विषाणु जनित रोग है। या फिर जीवाणु को देख लेंगे तो जो बचेंगे वह विषाणु रहेंगे। तो इस तरीके से अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखो, इसमें 4-5 रोग है, जैसे एंथ्रेक्स, दूसरा है लंगड़ी, ये रोगों के नाम हैं। थर्नेला और गलगोट। एक और रोग है फड़किया, यानी कि फिड़किया। फिड़किया साधारणतः इसको अपनी भाषा में फड़किया ऐसे बोल देते हैं, जो गोपालक है अपनी भाषा में बोल देते हैं। तो इस तरीके से 5 रोगों पर अपन चर्चा करेंगे जो जीवाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स, लंगड़ी, थर्नेला, गलगोट और फिड़किया। इन रोगों में क्या होता है? इन रोगों में सबसे पहली बात तो यह होता है कि पशु का तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़कर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। बुखार फ़ारेनहाइट में गिना जाता है, ये आपको पता है। तो इसमें पशु का तापमान बढ़ता है और इसकी जो विशेषता है, यानी कि इन सभी रोगों में क्या होता है, एक तो तापमान बढ़ता है और पशु अपना जो मुंह है वो दाईं ओर करके बैठता है। तो इससे भी हमें पता ये चल जाता है कि हमारे पशु की जो बैठने का जो है, जो वो दाईं ओर करके जब बैठेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक तो उसका तापमान बढ़ जाएगा, दूसरा उसका मुंह है जो वो दाईं ओर करके बैठेगा। तो इससे भी हमें पता चलता है। एक इससे ही संबंधित एक बुखार है, उसको मिल्क फीवर बोलते हैं, यानी कि दूध बुखार। दूध बुखार में क्या होता है? दूध बुखार में तापमान घटता है। इसमें तो तापमान बढ़ता है और इसमें तापमान घटता है। कितना घट जाता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब इसमें क्या विशेषता है? जैसे इसमें पशु दाईं ओर मुंह करके बैठता है, तो इसमें पशु बाईं ओर मुंह करके बैठता है। बाईं ओर मुंह करके बैठता है। ये आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे बेटा, और रटना पड़ेगा एक तरीके से। कुछ भी नहीं है। इन रोगों में पशु क्या का है? पशु का तापमान बढ़ जाता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और पशु दाईं ओर मुंह करके बैठता है। इसी से मिला जुला एक बुखार है, दूध बुखार। इसमें तापमान घटता है और पशु बाईं ओर मुंह करके बैठ जाता है। ये इसकी विशेषता है। अब अपन एक एक रोग को लेते हैं। एंथ्रेक्स, लंगड़ी, थर्नेला, गलगोट और फिड़किया। इसमें सबसे पहले अपन जो लेंगे वो एंथ्रेक्स लेंगे। एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो भेड़ों में होता है। जबड़े वाले जो जानवर होते हैं उनमें ये रोग फैलता है। एक एक को अपन
शॉर्ट में, बिल्कुल आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, एक नंबर डाल देता हूँ, एंथ्रेक्स। इसकी क्या विशेषता है? इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे गिल्टी ज्वर, गिल्टी ज्वर, और क्या नाम से है जो एक तरीके से विषहरी है, ये विषहरी। और इसका जो प्रमुख नाम है वो है जहरी बुखार। जहरी बुखार, गोपालक अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से नाम लेता है। इसमें जो मुख्य रूप से भेड़ में होता है ये। अब भेड़ में से निकलती है ऊन, तो ऊन की जो फैक्ट्रियां होती है, जहां ऊन तैयार होती है, ऊन को साफ किया जाता है, जैसे मान लो ऊन को काट कर फिर फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, उसकी सफाई होती है, उसके स्वेटर वगैरह वगैरह सालवाल जो भी बनती है, तो वहां जो श्रमिक काम करते हैं, उन श्रमिकों में भी ये बीमारी फैल जाती है। तो मास्क वास्क लगा कर वैसे पूरी सेफ्टी के साथ श्रमिकों को दिया जाता है, और इसमें पर फैलने की संभावना पूरी होती है। श्रमिकों में भी ये बीमारी भेड़ों के साथ में जो ऊन के साथ चली जाती है, तो इस तरीके से ये फैल जाती है। अब इसकी और दूसरे लक्षण क्या है? भेड़ में कोलतार, यानी कि कोलतार जैसी बदबू स्राव होता है इसमें। ऐसी बदबू देने लग जाता है। और ये जो होता है, इसका जो समय है इस रोग का जो समय है वो जून जुलाई है। जून और जुलाई के महीने में ये रोग भेड़ों में होता है, और इसके लिए जो वैक्सीन लगती है वो एएस वैक्सीन लगती है। ये भी आपको याद करना है, क्योंकि वैक्सीनों के भी नाम पूछे जा सकते हैं। तो एएक्स, इसमें वैक्सीन लगती है, यानी कि टीका लगता है। और इस रोग में हालांकि जैसे मान लो ये हो, अगर इस महीने में हो, तो ये अगस्त के महीने में वैक्सीन लगती है। इस वैक्सीन को आप याद रखना। इस रोग में अगर पशु मर जाता है तो पोस्टमार्टम नहीं होता। पोस्टमार्टम नहीं होता। नहीं होता का नहीं होने का मतलब वो बीमारी उस डॉक्टर में भी जा सकती है। इस वजह से भी इसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। दूसरी जो बीमारी है अपने, एक नंबर की जो एंथ्रेक्स हो गया, जो भेड़ों में होता है, और इसकी वैक्सीन एएस वैक्सीन मैंने आपको बता दी, ये आपको याद रखती है। इसका पोस्टमार्टम नहीं होता। ये थोड़ा सा आप थोड़ा अंडरलाइन करके उसको जब नोट्स बनाओ तो ऐसी चीजों पे अंडरलाइन करके आप कर लिया करो। दूसरा रोग है लंगड़ी। लंगड़ी की क्या विशेषता है? देखो, लंगड़ी जो है, इसको चुरचुरिया भी बोलते हैं। चुरचुरिया, कुछ उपनाम हैं रोगों के, जो क्षेत्र के हिसाब से पशुपालक अ, जानता है इनको। चुरचुरिया है, फड़ सूजन, चुरचुरिया भी बोलते हैं इसको, और फड़ सूजन भी बोलते हैं। ये रोग पुट्ठे पर होता है, जानवर के पुट्ठे पर होता है। यानी कि जो ये पुट्ठा होता है, और पुट्ठे को दबाने पर देखो, चुरचुरिया का मतलब जैसे चरचर की आवाज आती है। पुट्ठे को दबाने पर चुरचुर की आवाज आती है। या जैसे ही पुट्ठा दबाओगे आप चुरचुर की आवाज लगाओगे। चीरा लगाओगे तो चीरे में काले रंग का खून निकलेगा। जब चीरा लगाओगे तो काले रंग का खून निकलेगा। जो ब्लड निकलेगा वो काले रंग का निकलेगा। यानी कि पशु लंगड़ा कर चलेगा। पशु, तभी तो इसका नाम लंगड़ी है, लंगड़ा कर चलेगा। ये इसकी विशेषता है। अब इस रोग का जो समय है, रोग का समय, क्योंकि इनका टाइम है, टाइम के हिसाब से ये रोग आते हैं। तो मई जून में
ये रोग आता है और इसकी भी वैक्सीन लगती है। इसकी वैक्सीन जो लगती है उस वैक्सीन का नाम है ब्लैक क्वार्टर ब्लैक क्वार्टर पोली ब्लैक क्वार्टर पोली जो ये वैक्सीन है, इस वैक्सीन का नाम है ब्लैक क्वार्टर पेलीवैलेंट। ये है, पूछा तो नहीं जाएगा पर देखो अपन को जानकारी पूरी होनी चाहिए। ब्लैक क्वार्टर पॉलीवैलेंट ये वैक्सीन लगती है और इसमें पशु रंबाता है। पशु इसमें रंबाता है, दांत पीसता है, इस तरीके लक्षण होंगे बेटा। ये दूसरे नंबर का अपना लंगड़ी रोग हो गया। तीसरे नंबर का है थर्नेला। उतार लेना वीडियो देख के, एक दो बार वीडियो देखोगे ना, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। आपको कोई यूं नहीं है कि एक एक दो दो घंटे की वीडियो दे रहा हूं और आपको देखने में परेशानी हो रही है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम भी खुद भी अध्ययन करके आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसमें से बिल्कुल समरी निकालने का प्रयास करते हैं कि छोटे से छोटे रूप में बच्चे को अच्छा से अच्छा मैटर मिल जाए। तीसरा है थर्नेला। देखो मैस्टाइटिस, इस रोग को बोलते हैं मैस्टाइटिस, क्योंकि आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हो तो डॉक्टर की भाषा में कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। स्तन शोथ, थथन वाला। इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणु का नाम है क्या नाम से है, स्ट्रोप्टो, बीच में ये लगा के कोकस, याद रखने का ये तरीका स्ट्रोप्टोकोकस, ये जीवाणु पाया जाता है। क्योंकि जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं अपन, तो ये जीवाणु पाया जाता है। ये अधिकतर यानी कि दूध देने वाले पशुओं में होता है। दूध देने वाले पशुओं में होता है। अब दूध देने वाले जो पशु है वो अधिकतर गाय और भैंस ही माना जाएगा बेटा। तो यानी कि इन्हीं जानवरों में ये होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण ये होते हैं कि पशु बेचैन हो जाता है। पशु बेचैन हो जाता है, पागल जैसी स्थिति हो जाती है, मतलब बेचैनी होती है, उसको भूख नहीं लगती उसको, इस तरह की स्थिति बनती है। और दूध, क्योंकि ये दूध का रोग है, स्तनों का दूध है, थनों का रोग है, तो पहले ये पीला दूध देगा। पहले जब दूध निकलेगा तो वो पीला निकलेगा, उसके बाद में लाल हो जाएगा। इस तरह से दूध का रंग बदल जाएगा। तो वैक्सीन इसमें लगती है। ये वैक्सीन भी आपको याद रखनी पड़ेगी, मैक्सी वैक्सीन, मैक्सी वैक्सीन, ये वैक्सीन लगती है। अब इसका उपचार अगर अपन देखें बेटा, तो सीधी सी बात है कि ये रोग थनों में होता है, थनों में होता है, दूध का रंग बदलता है, तो सीधी सी बात है अपन 2-4-8 दिन के लिए दूध निकालना बंद कर दें बस। सामान्यतः अगर उपचार, वैसे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पर सामान्यतः अगर उस जानवर को अपन रिलीफ देना चाहे तो दूध निकालना बंद कर दें। निकालना यानी कि दूध नहीं निकाले। तीसरे नंबर का जो रोग है हमारा, चौथे नंबर का जो रोग है वह है गलगोट। गलगोट बड़ा खतरनाक रोग है, जो जीवाणु रहित जनित अपन रोग पढ़ रहे हैं, जीवाणु जनित, उसमें गलगोट बड़ा खतरनाक रोग है। ये भी गाय भैंसों में ही पाया जाता है। चौथे नंबर का गलगोट, देखो इसको याद, ये गाय और भैंस, इसमें क्या होता है, इसके अलग अलग नाम है। जब ये गाय में होता है तो पासचुरेला, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। पासचुरेला, बोवी सेप्टिका,
सेप्टिका। जब ये गाय में होगा तो इसका नाम पास्चुरेला बोविसेप्टिका होगा, लेकिन जब ये भैंस में होगा तो पास्चुरेला तो वही रहेगा, पास्चुरेला। बस केवल आपको यही नाम ध्यान में रखना है, बुवेली सेप्टिका। यानी कि ये रोग गाय में होगा तो बोवी सेप्टिका होगा और भैंस में होगा तो बुवेली सेप्टिका होगा। बस इसका नाम डॉक्टरी भाषा में बदल जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। इस रोग का जो जीवाणु है, इस रोग का जीवाणु बालीगर यानी कि यूरोप में पड़ता है, बालीगर 1778 यूरोप में देखा गया। ये जो जीवाणु है ये बालीगर 1878 में 1878 में यूरोप में इस जीवाणु को देखा गया, इस कीट को देखा गया। इस कीटाणु को मतलब जो कीट होता है उसको यूरोप में देखा गया। अब इसमें वैक्सीन लगती है और वैक्सीन का जो समय है, वैक्सीन का भी समय होता है, समय मई और जून के महीने में ये वैक्सीन जानवरों के लगाई जाती है। और ये रोग एक दो दिन में ही मतलब एक दो दिन में ही उभर के सामने आता है। कहने का मतलब एक दो दिन में भी इसका उद्भव, यूं कहें एक दो दिन में भी इस रोग का उद्भव होता है। और अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये मई जून के समय में होती है, वैक्सीन जो लगती है मई जून के समय में होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उद्भव जो देखने को मिलता है वो एक दो दिन में हमें देखने को मिलता है। और अगर अपन ने पशु पर ध्यान नहीं दिया ना बेटा, तो ये 6-8 घंटे में ही पशु मर जाता है। और अगर गंभीर स्थिति में हो तो 1-2 घंटे में जानवर मर जाता है। यानी कि पशु की घुर घुर की आवाज आती है, घुर घुर की आवाज करता है। और इस आवाज के साथ में यानी कि पशु 2-4 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा समय दिया है 6-8 घंटे, तो नहीं तो 2-3 घंटे में मर जाता है, लेकिन 6-8 घंटे में पशु की जान निकल जाती है। और केवल वैक्सीन से इसको बचाया जाए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से इस मतलब पुटअप जो क्वेश्चन होते हैं ऐसी चीजें होती है। एक तो गाय में जो गलघोंट रोग होता है वो उसको बोवी सेप्टिका बोलते हैं, पास्चुरेला वही रहेगा, और भैंस में होगा उसको बेविली सेप्टिका बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना है। इसका जो जीवाणु पाया गया है वो 1878 में यूरोप में बागीसर में देखा गया है। और अगर इसको 1-2 घंटे में ये बीमारी उठती है और उठने के बाद में एक दो दिन में ये बीमारी उठती है, और अगर अपन ने पशु पर ध्यान नहीं दिया तो यूं मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा 6-8 घंटे में पशु मर जाएगा। और अगर स्थिति ज्यादा भयंकर है तो पशु 1 या 2 घंटे में मर जाएगा। लास्ट अपना फिड़किया, इसको फड़किया रोग भी बोलते हैं, फड़किया रोग, साधारणतः भाषा में फड़किया रोग भी बोलते हैं। ये रोग अधिक खाने से होता है। जानवर अगर अधिक चारा खा गया, अधिक खाने से होता है। अगर जानवर अधिक खाना खा गया तो अब अधिक खाना खाएगा तो सीधी सी बात है पेट दर्द होगा, पेट दर्द होगा, गैस बनेगी। और उस गैस की वजह से इसका पेट दर्द होगा तो उल्टी और दस्त लगेंगे। इस तरीके की कहने का मतलब मुख्य पहचान है। और पशु की जो कमर है, पशु की कमर धनुषाकार हो जाएगी, धनुषाकार। गैस बनेगी तो पेट मोटा होगा। सीधी सी बात है, जब पेट मोटा होगा तो रीढ़ की हड्डी यूं हो जाएगी, यानी कि धनुषाकार हो जाएगी। और पशु बार बार पेट पर लात मारेगा,
पशु क्या करेगा, बार बार पेट पर लात मारेगा, इस तरीके की हरकत करेगा तो समझ लेना ये फिड़किया इसके रोग हो गया। ये रोग होता है भेड़ और बकरी में। फिड़किया जो रोग होता है वो भेड़ बकरी में होता है। इसकी जो वैक्सीन लगती है, इंस्ट्रो, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इंस्ट्रोटॉक्सीमिया, ये वैक्सीन लगती है। यानी कि ये डी जीवाणु जनित रोग है। इस तरीके से कहने का मतलब जीवाणु जनित जो 4-5 मुख्य जो रोग है, एंथ्रेक्स है, लगड़ी है और थर्नेला, गलघोटू, फिड़किया, ये कंप्लीट होते हैं। कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा, आज अपन ने जीवाणु जनित पढ़े हैं, कल विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे, पशु में होने वाले विषाणु जनित रोग।